हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मत करिए। जिस दिन आपको लगेगा जिस चैनल से हमें कुछ फायदा हो तो फायदा है तो करिएगा, नहीं है तो मत करिए। लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए और देखने के बाद इच्छा हो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थंबनेल देखकर। आप थंबनेल देखकर ही आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे पूरा पता है। तो थंबनेल देख चुके होंगे, तो बस मैं उसी मुद्दा पर बात करूंगा कि बीएसएससी यानी बीएसएससी बिहार कर्मचारी की जो बहाली बम्पर बहाली आई है, 11,000 से अधिक बहाली है और इसमें आपको एक सीट चाहिए तो मिल जाएगा। सिर्फ आपको चाहिए, इस शब्द को सोच लेना है, हमें इसमें एक सीट चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये होगा, बाप रे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग लगे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कैसे होगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। और बहुत ज़्यादा लोग यहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा नहीं होगा। तो मैं इसी पर आज बात करने वाला हूँ। 10 घंटा पढ़ने से नौकरी नहीं लगता है, 10 मिनट बढ़िया से पढ़ दो तो 10 घंटा के बराबर होता है। किताब लेने से और किताब पढ़ने में अंतर होता है। एक विषय को 10-10 मिनट पढ़ें तो आपका पढ़ा हुआ आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत खा लीजिए तो इससे आप बलवान नहीं होते हैं, ये बात तो जानते हैं। बहुत ज़्यादा खाने से आप बलवान नहीं होंगे, यानी जितना खाइए उतना पचा लीजिए, आपका बॉडी काम करेगा तब आप शक्तिशाली होंगे। तो ठीक उसी प्रकार पढ़ाई भी है। सबसे पहले आपको पढ़ना क्यों है, इस बात को समझना है। यदि यह जो समय अभी आप बर्बाद कर रहे हैं, अभी आप सोचे नहीं हैं, अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आप इस पृथ्वी पर अगर स्टूडेंट हैं, इतना बड़ी बहाली शायद कभी आए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कितनी आसानी से इस परीक्षा को फाइट किया जा सकता है। उसके लिए आप इस वीडियो को आराम से देखिए और सुनिए। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्यों इस परीक्षा को फाइट करना जरूरी है, इस वीडियो में पूरी संपूर्ण चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से। अगर आपको कर्मचारी इस परीक्षा में शामिल होना है तो क्या करें? तो सबसे पहले आपको कर्मचारी यानी 10 साल के क्वेश्चन आपके टेबल पर होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा, आपके पास एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए किसी भी प्रकाशन का। मैं प्रकाशन दिखा नहीं सकता क्योंकि आप लोग कहेंगे ये प्रचार विचार हो रहा है। किसी भी सेट बनाना है हमें, तो एक आपके पास ये होना चाहिए। एक क्या, क्वेश्चन बैंक, दूसरा प्रैक्टिस सेट, 2 हो गया। तीसरा आपके पास कहीं से ना कहीं से आप ऑनलाइन जुड़िए या किसी के पास से ऑफलाइन जुड़िए, यानी एक मार्गदर्शक चाहिए। क्या होता है, अपने से पढ़ने में एक होता है कि आज मुंड नहीं है तो आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यदि कोचिंग है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक होता है नहीं आज जाएंगे क्योंकि आज बैच है, आज पढ़ाई होगा या ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो देखना चाहिए। तो उस आधार पर आपको एक कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए। तीसरा बात यही है। और चौथा काम क्या करना है, तो आप टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है रोज एक वह समय चूज कर लीजिए, उस टाइम पर रोज पढ़ना है तो पढ़ना है। यदि आप यह वीडियो यदि कोई लड़का देख रहा है तो उसके लिए तो दिन में अगर फ्री नहीं है तो शाम को तो निश्चित फ्री होगा, शाम को सुबह में, तो इस टाइम को अपना लीजिए। अगर कोई यह वीडियो लड़की देख रही है, गर्ल कोई देख रही है, तो उसके लिए दिन में टाइम मिलेगा और रात में, तो आप अपने अनुसार टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट और गाइडेंस कोई, और चौथा टाइम मैनेजमेंट। 4 चीज को एकदम, जितना समय है आपके पास, मैं नहीं कहूँगा 5 घंटा 10 घंटा, जितना समय है, 2 घंटा है कोई टेंशन नहीं है, 2 घंटा में भी आप रिजल्ट दे दोगे। अब चलिए, जब ये टाइम मैनेजमेंट आप कर लिए, चारों नियम पर फॉलो करिए और शुरू करिए अपनी पढ़ाई। पढ़ाई कैसे करना है, तो किताब को पढ़ना है।
देखिए, कोई कहा है, कोई महापुरुष ही कहा है, एक किताब को 10 बार पढ़ने से क्या होता है कि पूरी की पूरी उसकी कहानी आपके खोपड़ी में होता है, और 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से आपके खोपड़ी में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रयास करिए एक किताब को कम से कम 10 बार पढ़ें। 10 बार कैसे पढ़ोगे? तो नियम बना लीजिए, रोज हमें हिस्ट्री जो पढ़ना है नो, एक चैप्टर, जैसे बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म क्या है, इसके संस्थापक कौन थे, इसने कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं। तो आज के क्लास ऐसे होगा, तो कल क्या होगा, जैन धर्म हो जाए, परसों क्या होगा, मगध के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक बिंदु, मगध में बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे नंद वंश जब समाप्त हुआ, धनानंद को खत्म मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध पर, और उसके बाद उसके मरने उसका जो बेटा था बिंदुसार, उसने गद्दी पर बैठा। उसके मरने के बाद अशोक आए। इस प्रकार से सीरियस से तब जब पढ़ेंगे मगध नो, तो हमें एक दिन में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, दूसरा दिन में बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा दिन अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ना है। और प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है, प्रैक्टिस अभी बोले नो, प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जिससे आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कोई कितना हो जानता और उसके पास प्रैक्टिस ना हो, जैसे कि क्रिकेट खेलने की बात हो, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको क्रिकेट नहीं आता हो और आप चाहिए जब पूरा क्रिकेट देख लिए हैं, अब जाके फील्ड में बैटिंग कर ले, तो आपका निश्चित है जो दांत टूटिए जाएगा, चाहे ओठ कटिए जाए। तो उसके लिए आपको पहले फील्ड में जाकर सिंपल में प्रैक्टिस करना होगा। पहले थोड़ा थोड़ा सिंपल सा प्रैक्टिस, फील्ड में उतरना पड़ेगा। एक बाइक मैच में जाने पर दांत टूट जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले यदि कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके पास किताब होना चाहिए और टाइम भी थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी लेना है। यह जो बहाली है नो बिहार कर्मचारी की, तो भाई बीपीएससी से कम नहीं है सिलेबस इसका। आप इस घमंड में ना रहिए जिन्हें मारना है। देखिए, फॉर्म भर दिए तो आपका एक तो निश्चित बनता है जो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और परीक्षा दीजिए। लेकिन हार जीत वो तो मनुष्य के सोच पर भी निर्भर करता है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। यदि सोच लेंगे जो चाहिए, इसमें एक सीट चाहिए, तो भाई 11,000 पहला परीक्षा जो मेंस हो, पीटी होगा, इसमें 11,000 में 500 गुना करा लो, 55,000 रिजल्ट आएगा, उसमें एक आपका चाहिए, बस हो जाएगा। सोच लेना है, ठीक है। तो और प्रैक्टिस एकदम करना चाहिए। अब यहाँ पर एक गुरु मंत्र बताता हूँ, यानी एक मंत्र बताता हूँ, इससे भी आपके परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगा। क्या है? तो सबसे पहले सही दिशा में काम करिएगा। यानी जब फॉर्म भर दीजिए तो आपका दिमाग जो होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए। कुछ लोग कह देगा हाँ घर बैठ के कर रहा है। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। आपको अच्छे चीज़ को ग्रहण करना है, जो खराब है इसको छोड़ देना है। यानी जिस चैप्टर को पढ़ने जाइए, किताब नहीं समझ में आता है, उसको सर्च कर लीजिए, अच्छा मिलेगा, एकदम मिलेगा, और उसको पढ़ेंगे। और मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो के साथ हमेशा मिलूंगा, और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ भी मिलूंगा। मैं चाहूँगा पहली बार आप लोगों को जो कुछ बेटर करा सकूं, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रतिदिन एक सेट बनाने के प्रयास करिए। नहीं आता है उसका व्याख्या जो दिया होगा ना, उसको देखिए, लेकिन बनाने का पढ़िए और एक सेट रोज बनाइए। आज से एकदम प्रतिज्ञा कर लीजिए, प्रतिदिन एक सेट बनाते हैं तो आपके परीक्षा में जब प्रश्न आएगा नो, तो आप 2 घंटा का जो 150 प्रश्न है नो, आप 1.5 घंटा में बना देंगे। इतना प्रैक्टिस रहेगा। कुछ लोग को भरना नहीं आता है, मैंने तो बहुतों को देखा है। जब जाता है लोग ना, पढ़ते 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 पता चलता है 1 घंटे गायब हो गया, यानी 1 घंटा आपका फाइनल हो गया। अब वो सोचता है कितना रंग ही में हार जाता है, उसका रिजल्ट नहीं होता है। तेज लोग के साथ ज़्यादा ही होता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, किसी भी ऑनलाइन प्रैक्टिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑनलाइन सब इस प्रैक्टिस जो कराता है ना, उस सब चक्कर में मार्केट से बुक लाइए, 100 रुपये के आसपास मिलेगा, 150 में तो बेटर मिलेगा।
तो उसको लाइए, 1 महीना उसको रंगिए। एक 20-25 सेट देता है, किसी में 15 होता है। जितना यूट्यूबर वाला प्रैक्टिस सेट है उसको मत बनाइए, जो ब्रांडेड है, ठीक है, उसको खरीदिए, उसको बनाइए, उसमें ज़्यादा सेट हो, किसी भी कंपनी का हो, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो, उसको खरीदिए, कम दाम भी पड़ता है, उसको बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन। और कोचिंग करना होगा तो कहीं भी आप करिएंगे, लेकिन एक निश्चित होगा, घर पर निश्चित पढ़िएगा 2 घंटा 4 घंटा, और प्रैक्टिस सेट निश्चित एक बनाइए प्रतिदिन। समय नहीं है, दिन में रात में कभी भी एक टाइम प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए और निश्चित आपका रिजल्ट होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।